बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हीरो और ज़ीरो दोनों मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। हीरो से ज़ीरो बनते देर नहीं लगती है और ज़ीरो से हीरो भी बना दिए जाते हैं। ये किस वजह से होता है, आज मैं अपने भाइयों और अपनी कौम के सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े लोगों का अरूज और फिर उसका ज़वाल देखा है। जब मैंने होश संभाली तो शुरू में भुट्टो साहब का दौर बड़ा वो जोशीला दौर और इस तरह तकरीरें और आवाम साथ और ये और वो, फिर उनको मैंने ज़ीरो होते भी देखा है। जो उनकी ज़िल्लत और ख्वारी हुई उसकी भी वजह यही है कि अपने मालिक और खालिक के साथ गद्दारी, अल्लाह के साथ गद्दारी जब करोगे तो फिर दुनिया में भी ज़िल्लत और ख्वारी देखनी पड़ेगी और आखिरत में तो है ही है। उसके बाद जनरल ज़िया साहब आए, अवाम भी उनकी मुट्ठी में थी, पूरी फ़ौज भी उनकी मुट्ठी में थी। लेकिन जब उन्होंने भी रंगून में जाके घंटे खड़काए और मुल्क और कौम के साथ एक यानी फ्रॉड किया, समझ लीजिए, दीनी रूप में आने की कोशिश की और दीन इस्लाम के साथ मुखलस नहीं थे, अपने इक़्तिदार के साथ मुखलस थे, तो इक़्तिदार तो बढ़ता गया, लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह उनका अंजाम किया। फिर मुशर्रफ साहब आए, उनका भी अंजाम और आगाज़ आपके सामने है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़लील करता है। देखिए किस तरह अरब के अंदर वो तहरीक उठी तौहीद की, ईमान की। तो ईमान से पहले जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उनकी हैसियत नहीं थी पूरी दुनिया के अंदर, किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको वहाँ ज़ीरो से उठाया और हीरो बना दिया पूरी दुनिया का। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला को देखिए, जब ईमान की दौलत मिली है तो उसके बाद देखिए पूरी पर्शियन अम्पायर को उन्होंने किस तरह उलट दिया, रूमियों को उलट दिया। ये सारे मामलात हुए हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह को देखो किस तरह अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी। और अबू उबैदा बिन जर्राह, सारे सहाबा इसी तरीके से, अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी बुनियाद के अंदर तौहीद थी, ईमान खालिस था और अल्लाह ताला ने उनको उठाया। और अल्लाह ने यही बात बयान की नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए कि इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़अउ बिही आख़रीन, कि अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए यानी कुरान के ज़रिए कौमों को उठाता है और जो इसको ना माने, इस किताब को, उनको गिराता है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो अफरा तफरी है और ज़िल्लत और ख्वारी है, ख़ास कर इन मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये अल्लाह की किताब को पसे पूछ डालने की वजह से। वो जो किसी ने कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए हो तार के कुरान होकर। ये कुरान को छोड़ने की वजह से ये सारे फ़िरके बने हैं, मसलक बने हैं, शिर्क के अड्डे बने हैं, शिर्क के मुहाफ़िज़ आए हैं और बचाव के लिए जो मर्ज़ी कर लो। जिस तरह मालिक ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, जब ये कहा करते थे मुनाफ़िकीन या मुशरिकीन कि ये हमारी बात मानते तो ना मरते, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोहे के किलों के अंदर अपने आप को बंद कर लो, जब तुम्हारी मौत आएगी तुम्हारे साथ भी यही मामला होगा। तो जितने मर्जी कवानीन बना लें अपनी हिफाजत के लिए कि हमारी रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, जो मर्जी कर लो, जब अल्लाह का वो फैसला नाफिज होगा तो कोई चीज़ आपको नहीं बचा सकेगी। यकीन करो, अगर आज बचना है, दुनिया के अंदर इज़्ज़त कमानी है और आखिरत में जहन्नम की आग से बचना है, जन्नत अल फरदौस में जाना है, तो उसके लिए अल्लाह की किताब को आगे करो। और अल्लाह की किताब के पहले सफ़े के ऊपर यह मसला पूरी तरह बयान कर दिया गया है। पहले छोटी सी सूरत जिसको हर सलात के अंदर पढ़ते हो, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हो, बराह रास्त अल्लाह ताला को पुकारते हो कि अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हम तुझसे मदद मांगते हैं, तेरी बंदगी करते हैं, करते रहेंगे, तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। फिर मुश्किल मुसीबत में दूसरों को क्यों पुकारते हो? नेक लोगों के रास्ते पर चलना है, उनको पूजना पुकारना शिर्क है, याद रखिए। उनको सजदे करना, उनको वास्ते वसीले उनके देना और उन पर तवक्कुल और भरोसा करना और मुश्किल वक्त में उनको पुकारना, जिस तरह कौम पुकार रही है, या अली मदद, या रसूल मदद, लब्बैक या हुसैन, ये सारी पुकारे अल्लाह के बंदों कुरान के पहले सफ़े का इनकार है। और फिर दुआ मांगते हो अल्लाह ताला से, हर नमाज के अंदर गोया एक मरकजी दुआ मांगते हो कि या अल्लाह हमें नेक लोगों के रास्ते पर चला,
उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो अल्लाह ताला ने दो रास्ते आपके सामने रखे हैं। एक इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है, उसमें आदम अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है और ईसा अलैहिस्सलाम है, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और नेक लोग जितने भी इस रास्ते पर चले हैं, इनके रास्ते पर चलो ना, इनके रास्ते पर चलो। कितने रास्तबाज इंसान थे, कितने अल्लाह की बंदगी करने वाले थे और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते थे, उनके रास्ते पर चलो। तुमने तो चलना शुरू कर दिया जिनके ऊपर लानतें पड़ी थी और जिनके रास्ते से भटक गए। हालांकि दुआ मांगते हो या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जो गुमराह हो गए, जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, यानी यहूद व नसारा की बात। तो आज यहूद व नसारा को आइडियल मानते हो, इनके रास्ते पर चलते हो, सारे तर्ज वही है, अकायद वही है, तरीके वही हैं, रस्म व रिवाज वही हैं, तो फिर किस तरह तुम जन्नत में जाओगे? ये मेरी समझ से बाहर है ये मसला कि यहूद व नसारा के रास्ते पर चलो। और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों के अंदर कहा था, लान अल्लाह अल यहूदा व नसारा इत्तखज़ू कुबूरुल अंबिया व सालिहीन मसाजिदा। अल्लाह की लानत इन यहूदियों के ऊपर, इन ईसाइयों के ऊपर, इन्होंने अपने अंबिया और सालिहीन की कब्रों को मसाजिद बनाया था, यानी कब्रों के ऊपर जाके सजदे किए थे। वो सब कुछ जो मस्जिदों में होना चाहिए था ये कब्रों के साथ करना शुरू हो गए। तो मेरी कौम के लोगों, ये सब कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बाटी लाहौर में जाकर देखो, ये सुना है कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए ये गरीबों की ये जो दुकानें ये मसमार कर दी गई, ज़ायरीन यानी कुफ्र शिर्क करने वालों को सहूलत देने के लिए। और यही प्रोफेसर गफूर ने कहा था कि मुझे कामयाब करो, मैं रावलपिंडी से आने वाली जो सड़कें हैं यहाँ बरीमाम, ये इस्लामाबाद की सड़कों की तरह मैं चौड़ा करवा दूंगा ताकि आसानी के साथ ये मुशरिक वहाँ के अपना माथा टेक दें। तो ये तो शिर्क के रखवाले और शिर्क के खिदमत करने वाले हैं, ये हरमैन के खादम नहीं है, ये शिर्क के रखवाले हैं। तो अल्लाह के बंदो, इस वजह से इनके ऊपर अल्लाह के अज़ाब आ रहे हैं। यहूदी मारता है, ईसाई मारता है, हिंदू डरावे और धमकियाँ देता है। तो अल्लाह के बंदो, ये तो दुनिया का मामला है। का ये दुनिया के हद तक होता तो फिर तो मामला चलो कोई बात नहीं, लेकिन मरने के साथ जो आग लगने वाली है, जहन्नम मुंह खोले जो इंतज़ार कर रही है, उसका क्या बनेगा? ये मेरा मसला है, ये मेरी दावत है, ये मेरा कहना है कि आखिरत का क्या। मान लिया तुम पाकिस्तान को पूरी दुनिया से ज़्यादा फलाई रियासत बना लो, मान लिया, कोई ऐसे तरीके इख्तियार कर दो, लेकिन ईमान अकीदे की बात नहीं है, तौहीद की बात नहीं है, रद्द शिरक नहीं है। कुफ्र शिरक अगर इसी तरह चलता रहा, 11वीं चलती रही, 12वीं चलती रही, 10 मुहर्रम के शरबत चलते रहे, मज़ार चलते रहे, उर्स और मेले चलते रहे, पीरी मुरीदी चलती रही, जमहूरियत का मुशरकाना निज़ाम चलता रहा, तो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा फलाई रियासत बनाने के बावजूद अगर हमेशा की आग में तुम्हें उतार दिया जाएगा, तो बताओ ये अच्छा है या ये अच्छा है कि ईमान की आवाज़, तौहीद की आवाज़ उठाई जाए? मुखालफत तो होगी, परेशानियाँ होंगी, इंतशार फैलेगा पूरी दुनिया के अंदर जब तौहीद की आवाज़ उठाएगा। ये तो वही वाला इंतशार है जो फ़िरौन ने कहा था कि मूसा अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तो इंतशार फैल जाएगा मुल्क के अंदर, ये वो वाला इंतशार। बाकी खैर इसी के अंदर से आती है, तौहीद की दावत के ज़रिए आती है, कोई और तरीका नहीं है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका इख्तियार किया, सारे अंबिया की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है। मोता इमाम मालिक के अंदर हदीस है नबी अलैहिस्सलाम की कि मैं उस तरह इसलाह कर रहा हूँ जिस तरह पिछली कौमों की हुई है, और आइंदा जब कभी इसलाह होगी इसी तरीके से होगी जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो अल्लाह के बंदो, ये बात मान लो, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। और यकीन करो, मैं पूरे यकीन और ईमान की बुनियाद पर यह बात कह रहा हूँ कि अगर तुम ईमान को इख्तियार कर लो, तौहीद को इख्तियार कर लो, तो ये आज का अमेरिका, आज का रूस, आज का चाइना, आज का जापान, आज का ये फ्रांस और जर्मनी और ये सारे ममालिक तुम्हें जिजिया देंगे, इंडिया तुम्हें जिजिया देगा, बिल्कुल ये हकीकत है। लेकिन तौहीद की बुनियाद के ऊपर, ईमान की बुनियाद के ऊपर उठो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत को लेकर आगे बढ़ो। कोई फिरका नहीं है, कोई मसलक नहीं है, किसी को नहीं पुकारा जाएगा, किसी और की नजर न्याज नहीं होगी, किसी और के सामने रुकू और सजदे नहीं होंगे, सिर्फ अल्लाह की बात चलेगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चलेगी। किसी पर चोट लगे कोई नाराज हो, जब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा, किस तरह देखना अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलेगा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मेरा किसी मसलक से कोई तल्लुक़ नहीं, याद रखना, किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है। मैं आपका भाई हूँ और सिर्फ आपका खैर ख्वाह हूँ, हकीकी कामयाबी की तरफ आपको बुलाता हूँ और हमेशा बुलाता रहूँगा इंशाअल्लाह।